नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वायरस टॉपिक से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, वायरस क्या है? वायरस क्या है? ऑप्शन है एक जीवित कोशिका, एक जीवाणु, एक अकोशिकी कण, एक कवक। इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर होगा एक अकोशिकीय संक्रामक कण। वायरस यानी विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वायरस किससे बने होते हैं? वायरस किससे बने होते हैं? जिसका आंसर आपको देना है केवल प्रोटीन से, केवल न्यूक्लिक अम्लों से, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों से, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन है, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है केवल डीएनए, दूसरा है केवल आरएनए, तीसरा है डीएनए और आरएनए, चौथा है डीएनए और आरएनए दोनों। तो इसका सही आंसर आपको देना है। सही आंसर होगा डीएनए या आरएनए। अगला क्वेश्चन, वायरस का बाहरी प्रोटीन कोट क्या कहलाता है? ऑप्शन है कैप्सिड, दूसरा है कोर, तीसरा मैट्रिक्स, तीसरा है झिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैप्सिड। अगला क्वेश्चन है, कैप्सिड छोटी इकाई से बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा ऑप्शन है कैप्सोमर, तीसरा है विरियन, चौथा है पेप्लोमर। तो आपका सही आंसर होगा कैप्सोमर। अगला क्वेश्चन है, कुछ वायरस में कैप्सिड के बाहर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन इनवेलप, चौथा ऑप्शन कोर या स्पाइक। तो इसका सही आंसर है एनवेलप या आवरण। अगला क्वेश्चन है, एनवेलप किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है मेजबान कोशिका के साइटोप्लाज्म से, दूसरा ऑप्शन है मेजबान कोशिका की झिल्ली से, तीसरा ऑप्शन है वायरल कैप्सिड से, चौथा ऑप्शन है वायरल जीनोम से। तो इसका सही आंसर होगा मेजबान कोशिका की झिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, वायरस अपने मेजबान कोशिका के बाहर कैसे व्यवहार करता है? पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप में प्रजनन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तीसरा ऑप्शन निष्क्रिय कणों के रूप में, चौथा ऑप्शन गति करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा निष्क्रिय कण के रूप में। निष्क्रिय कण के रूप में, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वायरस अपने मेजबान कोशिका के अंदर क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, भोजन पचाते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अपशिष्ट निकालते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वायरस किस प्रकार के जीव हैं? स्वपोषी, परपोषी, अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी, मृतोपजीवी। तो इसका सही आंसर होगा अविकल्पी अंतःपरजीवी
अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायरस मेजबान कोशिका में अपना आनुवंशिक पदार्थ इंजेक्ट करते हैं क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, संक्रमण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संक्रमण। अगला क्वेश्चन है, मेजबान कोशिका के भीतर वायरल जीनोम की प्रतियां बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन है प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिकृति। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, वायरल प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन। वायरल प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नए वायरल कणों के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजबान कोशिका से नए वायरल कणों के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विमोचन यानी रिलीज, प्रवेश, प्रतिकृति, संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विमोचन, रिलीज। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, हार्पिज वायरस। तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज का कौन सा भाग मेजबान कोशिका में प्रवेश करता है? ऑप्शन कैप्सिड, आनुवंशिक पदार्थ, पूंछ के तंतु, एनवेलप। तो इसका सही ऑप्शन होगा आनुवंशिक पदार्थ। बैक्टीरियोफेज का कौन सा भाग मेजबान कोशिका में प्रवेश करता है? आनुवंशिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, वह चक्र जिसमें बैक्टीरियोफेज मेजबान कोशिका को तुरंत मार देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है लिटिक चक्र, लाइसोजेनिक चक्र, प्रतिकृति चक्र, संयोजन चक्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा लिटिक चक्र। अगला क्वेश्चन है, वह चक्र जिसमें वायरल डीएनए मेजबान कोशिका के डीएनए में एकीकृत हो जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन लिटिक चक्र, लाइसोजेनिक चक्र, प्रतिकृति चक्र, संयोजन चक्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा लाइसोजेनिक चक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकीकृत वायरल डीएनए क्या कहलाता है? ऑप्शन है विरियन, प्रोफेज, कैप्सिड, रेट्रोवायरस। तो इसका सही ऑप्शन है प्रोफेज। अगला क्वेश्चन है, HIV किस प्रकार का वायरस है? HIV किस प्रकार का वायरस है? ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, हार्पिज वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा रेट्रोवायरस। HIV रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ RNA होता है। जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री RNA होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरस में जेनेटिक पदार्थ जो है DNA या RNA दोनों में से कोई हो सकता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है? रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है? ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज। इसका सही ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस किस प्रकार का वायरस है? इन्फ्लुएंजा वायरस किस प्रकार का वायरस है? ऑप्शन है डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा आरएनए वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस किस प्रकार का वायरस है? ऑप्शन है डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका सही ऑप्शन होगा आरएनए वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेपेटाइटिस वायरस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय को, फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को। इसका सही आंसर होगा यकृत को। अगला क्वेश्चन है चेचक। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, रूबेला वायरस, खसरा वायरस। इसका सही आंसर क्या होगा? वेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है वेरियोला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, रूबेला वायरस, खसरा वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा वेरिसेला जोस्टर वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खसरा किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन आपके पास है वेरियोला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, मोरबिली वायरस, रूबेला वायरस। तो इसका सही आंसर होगा मोरबिली वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूबेला जर्मन मीजल्स किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, मोरबिली वायरस, रूबेला वायरस। तो इसका सही आंसर होगा रूबेला वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मम्प्स यानी गलसुआ किस वायरस के कारण होता है? पैरामाइक्सो वायरस, पिकारनो वायरस, टेगा वायरस, फ्लेवी वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा पैरामाइक्सो वायरस। पैरामाइक्सो वायरस। डेंगू बुखार किस वायरस के कारण होता है? रैबिडो वायरस, पिकारनो वायरस, टोगा वायरस, फ्लेवी वायरस। तो इसका सही आंसर होगा फ्लेवी वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीका वायरस। जीका वायरस किस प्रकार के वायरस से संबंधित है? ऑप्शन है रैबिडो वायरस, पिकारनो वायरस, टोगा वायरस, फ्लेवी वायरस। तो इसका सही आंसर होगा फ्लेवी वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोविड-19 किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है SARS-CoV-2, H1N1, H5N1, इबोला वायरस। तो इसका सही ऑप्शन है SARS-CoV-2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, SARS-CoV-2 को किस प्रकार के वायरस परिवार से संबंधित है? कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेट्रोवायरस, हार्पिज वायरस। तो इसका सही आंसर होगा कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में
पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? पादप वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, माइको वायरस, जूलॉजिकल वायरस। तो इसका सही आंसर होगा पादप वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवक को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? कवक को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके पास है पादप वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, माइको वायरस, जूलॉजिकल वायरस। इसका सही आंसर होगा माइको वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैथोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखें, वायरस का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम स्टेनिंग, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कल्चरिंग, एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण। तो इसका सही आंसर है होगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में कौन सी कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, तंत्रिका। तो इसका सही आंसर होगा आप बताएंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरस के खिलाफ शरीर द्वारा उत्पादित प्रोटीन अणु क्या कहलाते हैं? वायरस के खिलाफ शरीर द्वारा उत्पादित प्रोटीन अणु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है एंटीबॉडी, एंटीजन, हार्मोन, एंजाइम। तो इसका सही ऑप्शन होगा एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? टीके, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवाएं, एंटीपायरेटिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा टीके यानी वैक्सीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीके कैसे काम करते हैं यानी वैक्सीन कैसे काम करती है? तो इसका सही ऑप्शन बताएंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके, वायरस को सीधे मारकर, वायरल प्रतिकृति को अवरुद्ध करके, मेजबान कोशिकाओं को मजबूत करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंटीवायरल दवाएं किसके खिलाफ काम करती हैं? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी। तो इसका सही ऑप्शन होगा वायरस। एंटीवायरल दवाएं वायरस के खिलाफ काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीफेरॉन क्या है? ऑप्शन है वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन, बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एंटीबायोटिक्स, कवक द्वारा उत्पादित विष, प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरस के आकार की सीमा क्या है? माइक्रोमीटर में, मतलब नैनोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा नैनोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा ज्ञात वायरस
कौन सा होता है? सार्को वायरस, पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन होगा सार्को वायरस। सार्को वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा ज्ञात वायरस कौन सा है? सार्क वायरस, पॉक्स वायरस, पांडोरा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा पांडोरा वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरस की आकृति कैसी हो सकती है? गोलाकार, छड़ के आकार का, हेलिकल, जटिल, केवल गोलाकार, केवल छड़ के आकार का, केवल हेलिकल। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोलाकार, छड़ के आकार का, गोलाकार, छड़ के आकार का, हेलिकल और जटिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरस का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है आनुवंशिक सामग्री, संरचना, मेजबान के आधार पर, आकार, रंग, गति के आधार पर, निवास स्थान, भोजन की आदतों के आधार पर, प्रजनन की विधि। तो इसका सही ऑप्शन होगा समान स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन हार्पीज वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस। इसका सही ऑप्शन होगा हार्पीज वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस का एक उदाहरण कौन सा है? हार्पीज वायरस, पोलियो वायरस, पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा पोलियो वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन हार्पीज वायरस, पोलियो वायरस, रोटा वायरस, HIV। इसका सही ऑप्शन होगा रोटा वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज युक्त वायरस का एक उदाहरण कौन सा है? हार्पीज वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा HIV वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरस जनित रोग कौन सा है? वायरस जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, टाइफाइड, मलेरिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, वायरस के कारण होने वाली बीमारी का इलाज किससे नहीं किया जा सकता? एंटीबायोटिक से, एंटीवायरल दवाएं से, टीके से, सहायक देखभाल से। तो इसका सही ऑप्शन होगा एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नए वायरस का उद्भव किसके कारण हो सकता है? जूनोटिक स्पिल ओवर, उत्परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग। तीसरा ऑप्शन बेहतर स्वच्छता। चौथा ऑप्शन बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधि। इसका सही आंसर होगा जूनोटिक स्पिलओवर ओवर, उत्परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जूनोटिक स्पिलओवर क्या है? जानवरों से मनुष्यों में वायरस का संचरण, मनुष्यों से जानवरों में वायरस का संचरण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस का संचरण, पर्यावरण से मनुष्यों में वायरस का संचरण। इसका सही ऑप्शन होगा जानवरों से मनुष्यों में वायरस का संचरण। इसको कहते हैं जूनोटिक स्पिल ओवर। अगला क्वेश्चन है,
वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का क्या परिणाम हो सकता है? दवाओं के प्रति प्रतिरोध, बढ़ी हुई संक्रामकता, कम संक्रामकता, आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गति में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा दवाओं के प्रति प्रतिरोध, बढ़ी हुई संक्रामकता, कम संक्रामकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है ये। वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? ऑप्शन है क्योंकि वे मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं और अंदर प्रजनन करते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि वे गति कर सकते हैं, क्योंकि वे श्वसन कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, सही और सटीक ऑप्शन होगा क्योंकि वे मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं और अंदर प्रजनन करते हैं। इस प्रकार हमने वायरस से संबंधित, विषाणु से संबंधित 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। ऐसे ही तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।